तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, हम सारे जंगल के पक्षी तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे जंगल का नियम है। आज से रोज सब पक्षी तुम्हें अनाज ला कर देंगे। जंगल के पक्षी बुलबुल के पति को फूलों से भरी टोकरी में रखते हैं और टोकरी उठाकर नदी में बहा आते हैं। दूसरे दिन सब पक्षी जितना हो सके उतना अनाज बुलबुल को लाकर देने लगे। रानू चिड़िया बुलबुल के लिए मीठे अंगूर लेकर आती है। ये लो बुलबुल बहन, स्वादिष्ट मीठे अंगूर। मुझे पता है मीठे अंगूर बुलबुले को बहुत पसंद है। बुलबुला खुश हो जाता है और जल्दी से रानू आंटी से अंगूर लेकर खाने लगता है। रानू बहन, आपको तो बुखार था, आपको घर में आराम करना चाहिए था। कोई बात नहीं बुलबुल, जब मेरे मानो जी का देहांत हुआ था तब आपने भी तो मेरी कितनी मदद की थी। मेरा हर मसले में साथ दिया था आपने। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। रानू आंटी, बहुत मजे के अंगूर हैं। मेरे पापा भी मुझे मजे मजे के मीठे फल ला कर दिया करते थे। बुलबुले बेटा, आपकी रानू आंटी है ना, अब मैं भी आपको हर रोज आपकी मनपसंद चीजें ला कर दिया करूंगी। कालू कौवा अपने घोंसले में लेटा हुआ था। गोरी कौवी बाहर से आती है। उस मोटी बुलबुल के तो मजे ही मजे हैं। उसका पति मरकर भी उसके काम आ गया। अब से वो रोज घर बैठकर मुफ्त में खाना खाएगी। और एक मेरा पति है जो जिंदा होकर भी किसी काम का नहीं, हर रोज भूखे पेट सोना पड़ता है। जैसे ही कालू कौवा गोरी कौवी की बात सुनता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वाह वाह गोरी, क्या आइडिया दिया है तुमने। अब इस खाली दिमाग में कौन सी खिचड़ी पकी है। तुम एक बार मेरा प्लान तो सुनो। तुम भी अपने पति कालू पर गर्व करोगी। अच्छा बताओ, वो कैसे। गोरी, हम दोनों नाटक करते हैं। मैं झूठ मरने का नाटक करता हूँ और तुम रोने का नाटक करना। जैसे ही जंगल में ये बात फैल जाएगी कि मैं मर गया हूँ, तो जंगल के पक्षी बुलबुल की तरह तुम्हें भी हर रोज तरह तरह के भोजन ला कर दिया करेंगे। नाटक करने में तो मैं माहिर हूँ। अगर प्लान काम कर गया तो हमारे मजे ही मजे होंगे। लेकिन कालू पति जी, आप तब तक कहाँ रहेंगे। मैं दूसरे कमरे की छत पर सो जाया करूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी से मरने का नाटक करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर कालू कौवा अपने घोंसले में लेटकर आंखें बंद कर लेता है और गोरी अपने घर के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय, मैं लुट गई। मेरा पति कालू, मेरा पति अब नहीं रहा, मेरा पति मर गया। जंगल के पक्षी गोरी का रोना सुनकर उसके घर की तरफ जाते हैं। क्या हुआ है गोरी बहन कालू भैया को। मैं क्या बताऊं, मैं घर से बाहर गई थी। जब घर में आई तो कालू अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मुझे लगा वो सोया हुआ है। जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा। मेरा कालू, मैं कैसे रहूंगी अपने पति के बिना। खुद को संभालो गोरी बहन, हमें पता है आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। गोरी कौवी रोने का नाटक जारी रखती है। रानो, हरियाली और लूसी गोरी को हौसला देती हैं और कबूतर और तोता कालू कौवे को फूलों की टोकरी में लिटाकर नदी की तरफ ले जाते हैं और नदी के पानी में टोकरी बहा देते हैं। जैसे ही कबूतर और तोता वहां से दूर जाते हैं, कालू एक आंख खोलकर उन दोनों को जाता हुआ देखता है और जल्दी से उड़कर वीरान जंगल में जाकर छुप जाता है। अगले दिन रिवाज के मुताबिक सब पक्षी गोरी कौवी को भोजन देने आते हैं और जैसे ही रात होती है, कालू कौवा भी चुपके से अपने घर आ जाता है। कालू कालू, देखो कितना सारा भोजन। इतना भोजन तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। देखा, मेरे एक आइडिया के कारण अब हम दोनों सारा जीवन आराम से बैठकर खाएंगे। मेरा सुंदर पति कालू जी, आज पहली बार मुझे तुमसे शादी करने का कोई फायदा नजर आया है। दोनों कालू और गोरी मजे मजे से भोजन खाते हैं। अब उन दोनों कौवों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात कालू कौवे का पेट ज्यादा खाने की वजह से खराब हो जाता है। ओह,
आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। आज तो शौचालय जाना ही पड़ेगा। कालू जी ध्यान से, कहीं किसी को पता ना चल जाए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और शौचालय की तरफ जाता है। आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही मिर्ची खा ली, अब पेट में दर्द हो रहा है। शौचालय जाए बिना काम नहीं चलेगा। तोता अपने घर से निकलता है और शौचालय जाता है। जैसे ही कालू कौवा वहां पहुंचता है, शौचालय का दरवाजा बंद था। अब इस समय कौन आ गया? मैं तो आवाज देकर पूछ भी नहीं सकता। जल्दी निकल, वरना मेरा काम खराब हो जाएगा। कालू कौवा उठकर झाड़ियों में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलने की आवाज आती है। तोता बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। लगता है अब यहाँ कोई नहीं है। कालू कौवा झाड़ियों से निकलकर शौचालय जाता है। तोता जैसे ही बीच रास्ते पहुंचता है, उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। ये क्या मुसीबत है, लगता है सारी रात शौचालय में ही गुजारनी पड़ेगी। तोता फिर से शौचालय की तरफ जाता है। उसी समय कालू कौवा शौचालय से बाहर आता है। तोता कालू कौवे को देखकर डर जाता है। कालू, कालू का भूत, भूत बचाओ, भूत आ गया। कालू भी खुद को बचाने के लिए भूत का नाटक शुरू कर देता है। हाँ, मैं कालू का भूत हूँ। तुम ही मुझे नदी पर छोड़कर आए थे। मैं फिर आ गया। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। तोता डरकर वहां से भागता है। रानो चिड़िया का घर करीब था। तोता रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो, रानो बहन, जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, वरना वरना वो कालू कौवे का भूत मुझे खा जाएगा। रानो चिड़िया सोई हुई थी। वो तोते की चींखें सुनकर उठती है और दरवाजा खोलती है। तोता जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ तोते भैया, आप क्यों डरे हुए हो? रानो बहन, मैं शौचालय गया तो वहाँ कालू का भूत था। क्या? तोते भैया, भूत वूत कुछ नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? असली कालू तो मर गया है, तो उसका भूत ही होगा। तोते भैया, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चलो हम दोनों गोरी के घर जाते हैं। नहीं, मुझे कालू का भूत खा जाएगा। तोते भैया, मुझे यकीन है वो कालू का भूत नहीं, खुद कालू होगा। दोनों तोता और रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं। अंदर गोरी और कालू कौवा बातें कर रहे थे। गोरी, उस मोटी चोंच वाले ने मुझे देख लिया। हाय कालू, अब क्या होगा? अरे तुम चिंता मत करो, वो तो मुझे भूत समझ रहा था। मैंने भी उसे अच्छा डराया, वो तो डर के भाग गया। तुम चिंता मत करो, हमारी पोल कभी नहीं खुलेगी। दरवाजे पर खड़े तोता और रानो चिड़िया सब सुन लेते हैं। ये दुष्ट काला कलोटा कौवा मरने का नाटक कर रहा था। हमें सब पक्षियों को बताना होगा। फिर रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है और वो सब गोरी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गोरी दरवाजा खोलती है। अरे आप सब इस समय यहाँ? अब मुझे भोजन की जरूरत नहीं है, आप सब जाओ, सो जाओ। दुष्ट कवि, कितने चालाक और मकार हो तुम, कितना झूठा रोने का नाटक करती हो तुम। क्या हुआ पक्षियों? हमें सारी सच्चाई पता लग गई है। तुम और कालू ने झूठ मरने का नाटक किया। पक्षी कौवों के घर जाकर घर की तलाशी लेते हैं और कालू कौवे को घर से बाहर निकालते हैं। अब तुम दोनों को चील रानी ही सजा देगी। पक्षी जाकर चील रानी को सारी बात बताते हैं। चील रानी कालू और गोरी को जेल में डाल देती है। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे और बहुत रोते हैं, लेकिन झूठ की सजा तो उन दोनों को मिलनी ही थी।